बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। कैसे हैं सब लोग? भाई अब सब खैर आफियत से होंगे। अब क्योंकि थोड़ा टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए मोस्टली जो डिमांडिंग वीडियोस एक्सटेंशन की वो बनाना शुरू कर दिए हमने। तो सबसे पहले तो मैं आपको अमेजिंग से रिजल्ट दिखाती हूँ कि अगर आप भी अपने रूखे बेजान बालों से परेशान हैं तो इस तरह चमकदार और खूबसूरत से बाल आपके भी हो सकते हैं स्टेंसो से। आज का एक्सटेंसो बहुत टेक्निकली करना है हमने, क्योंकि आपको बाल में दिखा रही हूँ कि बाल ना सिर्फ ड्राई हैं, बाल बहुत ज़्यादा वीक है। बालों में आज हम करने जाना है स्मार्ट एक्सटेंसो। बालों को हमने स्ट्रेट भी करना है, बालों को प्रोटेक्ट भी करना है। तो सबसे पहले याद रखें कि कभी भी वर्जिन एक्सटेंसो ऐसे बालों पे नहीं होता, क्योंकि बाल का जब हमने स्ट्रेंथ टेस्ट भी दिया है तो बाल में बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है। बाल भी जाने, बाल की प्रोसिटी बिल्कुल वीक है, जैसा कि आपको ये वीडियोस में दिख रहा है, इससे ज़्यादा ये सामने एक है। तो चलें साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं। आपका टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले मैं हेयर प्रोटेक्शन क्रीम लगा रही हूँ। बालों को वेट करके हेयर प्रोटेक्शन क्रीम लगाऊंगी और बालों में से बहुत अच्छे से एमल्सिफाई करूंगी ताकि बालों में कहीं भी डैमेजेस ना आए, क्योंकि हमने स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट लगाना है। मैं आपको बाल दिखाती हूँ कि आप देखिए कि बाल हम जैसे लेते हैं वो वन गो में ही टूट जाता है, बिल्कुल बेजाने और हमारे हाथों में आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी क्लाइंट की डिमांड भी है और आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है और हमारी क्लाइंट अपने इन बालों से परेशान भी है, तो हमने सबसे पहले उसे प्रोटेक्शन क्रीम लगाई। प्रोटेक्शन क्रीम लगाने के बाद जो है हमने अपनी एक्सटेंसिव क्रीम जो सेंसिटिव हेयर्स की आती है वो लगाना शुरू कर दिए। सॉरी, ये वीडियो क्लिप हमसे मिस हो गया था क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और हमारी क्लाइंट थी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी। या एप्लीकेशन में हर बार दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ, चाहे बिगिनर्स हैं चाहे प्रोफेशनल्स हैं। खैर बिगिनर्स ज़्यादा देख रहे होंगे तो मैं आपको बताऊँ कि एप्लीकेशन आपकी बहुत मस्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन जब आपकी अच्छी नहीं है तो आपका कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप रूट्स में अप्लाई कर देंगी स्ट्रेटनिंग क्रीम्स तो रूट्स डैमेज हो जाएंगी। हाफ या 1 इंच, अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल है तो हाफ इंच दूर रहा करें। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर्स को, जब हम स्टूडेंट्स को भी कहते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो उन्हें हम कहते हैं 1 इंच दूर रहें, क्योंकि हाफ इंच का अंदाज़ा वो नहीं लगा पाते और रूट्स में प्रोडक्ट लग जाता है। तो रूट से खुदारान प्रोडक्ट्स को दूर रखा करें ताकि क्लाइंट्स को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जब रूट्स में लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेजेस देते हैं। क्योंकि देखें, कोई भी स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट रूट्स के लिए नहीं बना तो रूट्स में ना लगाएं। इसी तरह थिन स्लाइसिंग पर हम फ्रंट तक इसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पहले तो मैंने आपको लगाने का तरीका हर बार दिखाया, अगर आप मेरे पुराने दिखने वाले हैं तो हर वीडियो में दिखाए, लेकिन बार बार बताती हूँ कि सिर्फ लगाने का तरीका ही नहीं होता, आपको टाइमिंग भी ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। अमूमन गर्ल्स जो हैं टाइम नोट नहीं करती और प्रोसीजर सारे बालों का अप डाउन हो जाता है। विद इन 10 मिनट्स 2 से 4 बंदे लगाना स्टार्ट कर दें। 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम आपका 15 मिनट्स होना चाहिए। एक तो आपकी एप्लीकेशन बहुत नीट होनी चाहिए, दूसरा फास्ट होनी चाहिए कि तमाम हेयर्स का जो प्रोसीजर टाइम है वो सेम वे में चले। अदरवाइज़ कुछ बाल स्ट्रेट होते हैं, कुछ रह जाते हैं या कुछ ओवर प्रोसेस्ड हो जाते हैं, तो इससे ही बालों को बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक्सटेंसो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसे प्रॉपर वे में ना किया जाए तो उसकी कंप्लेंट्स ही बहुत सारी होती हैं। बहुत बड़े बड़े नामवर सलून्स की भी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं सिर्फ वजह के अनट्रेंड स्टाफ की वजह से। तो एक्सटेंसो को प्रॉपर वे में करने के लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो प्रिकॉशंस की तरफ हर एक बंदे का ध्यान नहीं जाता, तो उसे लापरवाही से छोड़ दिया जाता है। प्रोडक्ट हम लगा चुके हैं। आज एक्स्ट्रा एमल्सिफाई इसलिए करें क्योंकि ये स्मार्ट एक्सटेंसो है, हेयर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इसीलिए हम इसे एमल्सिफाई करके अच्छे से एब्जॉर्ब करें। क्योंकि हेयर्स वेट भी थे, प्रोटेक्शन क्रीम भी लगी हुई थी, मतलब लेयरिंग पर लेयरिंग है। ऐसा नहीं है कि सिंपली हमने प्रोडक्ट उठाया और लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो लेयरिंग पर लेयरिंग है, तो इसे एमल्सिफाई किया जा रहा है ताकि कॉर्टेक्स को बहुत अच्छे से हम डीपली नरिश कर सकें प्रोटेक्शन क्रीम से भी, और एक्सटेंसिव क्रीम भी बालों पर बहुत अच्छे से काम कर ले। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद इन बालों में मेरे अकॉर्डिंग 15 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, और हमने वैसे ही किया। हमने आफ्टर 15 मिनट्स फ़ौरन वॉश करना शुरू कर दिया। वॉश का तरीका भी बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अक्सर लोग बालों को ऐसे धोते हैं जैसे धोबी कपड़े को धोता है, तो प्लीज़ पहले वॉश करने का तरीका सीखिए, उसके बाद वॉश कीजिए। आप चेक कीजिए कि कहीं से भी हम लोग बालों को डैमेजेस नहीं दे रहे। बहुत सॉफ्ट हैंड से, बहुत सॉफ्टली और जेंटली हम बालों को वॉश करें। सबसे पहले नीचे से प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट करें और उसके बाद ऊपर की तरफ आएँ, ना कि इन्हें धोबी की तरह, कपड़ों की तरह बहुत तेज़ तेज़ धोएं कि क्लाइंट के ऑलरेडी क्लाइंट थक चुका होता है इतनी देर बैठ के, फिर उसके बाद उसके बालों को जब धोबी की तरह धोया जाता है ना, तो क्लाइंट इरिटेट अलग होता है,
स्कैल्प भी साथ इरिटेट हो जाती है। तो बहुत सॉफ्टली और जेंटली अपने बालों को धोना है। तो वॉश करने का पहले तरीका सीखिए और उसके बाद वॉश करना शुरू कीजिए। वॉश करिए, सिंपली हमने पानी से कुछ भी नहीं अप्लाई किया, सिर्फ पानी। उसके बाद बारी जाती है केराटिन मास्क अप्लाई करने की। यहाँ आप केराटिन मास्क अप्लाई कर सकते हैं, ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट का जो इनका मास्क आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्योंकि यहाँ पे ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट इंक्लूड करना था तो हमने अपने केराटिन मास्क में ओलाप्लेक्स भी इंक्लूड किया है और बालों में बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करके रूट्स से एंड्स तक हमने बहुत अच्छे से लगाया है और उसे हम एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए बालों में लीव ऑन करेंगे और फिर सिंपली पानी से धोएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे। ना शैम्पू यूज़ होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ लोग अक्सर शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो शैम्पू भी नहीं यूज़ करना चाहिए। आप चेक कीजिए कि बालों में कितनी शाइन आ चुकी है। जो बेजान बाल थे, जैसे आपने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो में देखा ना, मैं आपको लास्ट में अगेन वीडियो क्लोज करके दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि कितने शानदार और ज़बरदस्त से रिजल्ट्स की वजह से बालों में जान भी आ गई और बाल बहुत अच्छे से रिपेयर भी हो गया। 15-20 मिनट बाद बालों को सिंपल पानी से धोया है, कुछ भी नहीं किया। पानी से धोने के बाद पेडल ड्राई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ छोटे छोटे बाल होंगे, बहुत बेबी हेयर्स होंगे, उन्हें हम ब्लो ड्राई ब्रश से करेंगे। अदरवाइज़ हमने क्योंकि प्रोटेक्शन क्रीम्स वगैरह भी लगाई और सेंसिडाइज जहर्स वाला जो प्रोडक्ट है वो लगाया तो बालों में कहीं भी डैमेजेस नहीं होंगे। तो ये पैडल ब्रश का तरीका है। हमारे पास डिमांड थी, इंशाल्लाह सुन हमारी कोशिश होगी कि पैडल ब्रश पे भी आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिलहाल बहुत शॉर्ट क्लिप्स बना सकते थे तो बना दिया। और ब्लो ड्राई ब्रश से एक पैडल ब्रश से ड्राई करिए, दूसरी ब्लो ड्राई ब्रश से बेबी हेयर्स को जो है वो बहुत अच्छे से सेट करिए। ब्लो ड्राई का यहाँ बहुत अहम किरदार है। अगर आपका ब्लो ड्राई अच्छा नहीं तो सब बेकार है। आयरन की वीडियो आज मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आयरन की बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। अब जो है बारी आ जाती है फिक्सर की, तो फिक्सर लगा रहे हैं हम और फिक्सर के साथ हम यूज़ करेंगे अपने ग्लॉसिंग सिरम को और सेम वे में एप्लीकेशन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में की थी। सेम उसी तरीके से आपने आयरन करने के बाद अपने बालों को एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है फिक्सर की। सेम उसी तरीके से हाफ इंच दूर रह के हम एप्लीकेशन करेंगे प्रोडक्ट की और से जल्दी जल्दी इमल्सिफाई करते जाएंगे। अच्छा, जितनी देर में आपने स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट लगाया था, यहाँ याद रखिएगा कि उससे भी कम देर में आपने अपना जो प्रोडक्ट है फिक्सर का वो लगाना है, क्योंकि फिक्सर की टाइमिंग ऑलरेडी 15 मिनट्स है। तो इसीलिए आपने उसके एप्लीकेशन को ये यकीन दहानी करवानी है कि मज़ीद फास्ट वे में लगाना है। अच्छा, यहाँ भी साथ साथ बताती चलूँ कि एक तो प्रोडक्ट कम ना लगाएं, ना प्रोडक्ट ज़्यादा लगाएं। कम लगेगा तो बाल रह जाएंगे, ज़्यादा लगेगा तो बाल ओवर प्रोसेस्ड हो जाएंगे। इन दो चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक्सटेंसिव पे मैं आपके लिए इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी। स्टे ट्यून्ड, हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। जब जब मुझे मौका मिलेगा आपको साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहूँगी कि ट्रेनिंग्स देने का हमारे पास टाइम अमूमन होता नहीं है, तो इसीलिए कोशिश होती है जितना आपको वीडियोज़ के थ्रू बता सकें उतना बता दें। सेम अप्लाई जो है हमने कर दिया। अप्लाई करने के बाद सेम वे में ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद आप कर रहे हैं ब्लो ड्राई और आयरनिंग बिल्कुल स्लाइटली करेंगे, बहुत ज़्यादा आयरनिंग नहीं करेंगे। ब्लो ड्राई पहले फिंगर्स ब्लो ड्राई करेंगे, यहाँ भी अब प्रॉपर ब्लो ड्राई नहीं करेंगे। और फाइनल रिजल्ट्स आपके साथ पहले भी शेयर किए थे और अगेन शेयर कर रहे हैं। ये आज के हमारे अमेजिंग रिजल्ट्स। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और समझ भी सब कुछ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी सी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।